आज का जो सेशन है वो है क्लास 8 का। दिस इज चैप्टर 14, द वर्कशीट 3 लास्ट पार्ट। सो इन दिस सेशन आई एम गोइंग टू डू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6. Those who have not the previous part, please go and check the previous part. There I have done from 1 to question number 5. If you want to get the link, below description you will get the link, or in the above I button you can see, this is this, you can get the link. Okay, from there you can get the link, or another option over there that you can go and check the playlist. Their class 8 mensuration, you can get the link. Okay, so chalo, let's start. Question number 6, it is told a swimming pool is 20 meter in length, 15 meter is in breadth, 4 meter in depth. Find the cost of cementing its floor and walls at 35 rupees per meter square. So now tell me, swimming pool, imagine swimming pool means definitely we have to think this is a what? This is a cuboid shape like this, but it is not all the surface are covered. For a swimming pool, you know that swimming pool means what? That one surface is open, that is top. अगर सोचो कि टॉप में भी अगर कोई सरफेस दिया होता तो तुम स्विमिंग पूल जाओगे कैसे अंदर, है ना? तो स्विमिंग पूल मतलब चारों तरफ से ये घेरा हुआ है, लेकिन एक जो है वो खुला हुआ है. कौन सा? ऊपर जो तुम्हारा टॉप है, रूफ कह सकते हो, और टॉप कह सकते हो, बेटर यहाँ पे टॉप कह सकते हो, वो क्या है? खुला हुआ है. तो तुम्हें चारों तरफ तुम्हें क्या करना है? सीमेंटिंग करना है. तो तुम ऊपर में तो कोई भी फ्लोर नहीं है, मतलब कोई भी सरफेस नहीं है, तो कहाँ? ऊपर खुला हुआ है. तो बस तुम्हारे पास 5 जो है वो 5 सरफेस है. अब बताओ लैटरल सरफेस क्या था? कार्व सरफेस एरिया, और एल एस ए क्या था? 2 इंटू, याद था ना फॉर्मूला? 2 इंटू ये चारों तरफ, अगर ये घर का सोचो, तुम जो इस घर में हो उसका सोचो, चारों तरफ वो क्या होता है? 2 इंटू जो एल बी होता है, एल बी ये होता है क्या? फ्लोर होता है और टॉप होता है. तो ये मतलब नहीं रहेगा, एक इसका पार्ट नहीं रहेगा, तो इसको छोड़ो. इसका छोड़ के जो होता है वो लैटरल सरफेस होता है. मतलब एल बी एच में मैंने कहा था ना, कैसे करोगे? एल बी के साथ मल्टीप्लाई करो तो एल बी आएगा. टोटल सरफेस अगर हम लिखेंगे तो एल के साथ एच को करोगे तो एल एच आएगा, प्लस बी के साथ एच बी एच आएगा. अब यहां पे हमें ये नहीं लिखना है क्योंकि लैटरल सरफेस के बारे में सोचो. ओके, आप जो है मतलब यहां पे ठीक से लिखे तो क्या होगा? एल एच प्लस बी एच. ओके, बाकी पार्ट नहीं रहेगा. ये है हमारा लैटरल सरफेस. अब लैटरल सरफेस के साथ क्या है? बॉटम तो था ना. अगर स्विमिंग पूल का बॉटम ही नहीं रहेगा तो पानी कैसे रहेगा उसमें, है ना? तो बॉटम तो है, तो उसके साथ मतलब ये कार्व सरफेस एरिया जो है ना, उसके साथ तुम्हें क्या करना है? जो सरफेस है, बेस सरफेस, वो ऐड करना, मतलब एल बी. रूफ जो है मतलब टॉप जो है वो नहीं है, मतलब एक एल बी नहीं है. समझ में आ गया? तो बस यही फॉर्मूला यूज करते हुए हमें सॉल्व करना है. तो चलो फिर करते, एकदम सेम टू सेम है. ओके चलो, तो यहाँ पे बस यही इस जगह पे कंसेप्ट को तुम्हें समझना है, बाकी तुम कर पाओगे. सो चलो, लेंथ ब्रेथ सब कुछ दिया गया है. लेंथ इक्वल्स टू लेंथ, अच्छा ब्रैकेट में हम लिखते हैं एल इक्वल्स टू क्या है? 20 मीटर. ब्रेथ ये क्या है? 15 मीटर एंड डेप्थ. सो आप मैंने लिख दिया. अब बताओ कि क्या होगा स्विमिंग पूल का जो सरफेस एरिया. चलो ऐसे लिखते हैं, सरफेस एरिया ऑफ द स्विमिंग पूल इक्वल्स टू क्या लिखोगे? कार्व सरफेस एरिया सी एस ए प्लस एरिया ऑफ द बेस. ओके, तो कार्व सरफेस एरिया क्या है? 2 इंटू एल बी को छोड़ के बाकी जो है वो क्या है? बी एच प्लस एल एच. देखो ये बहुत सारे बच्चे जो है ना, इसको इस तरह से भी वो लोग लिखते हैं कि यहाँ पे देखा था 2 इंटू एच एल प्लस बी, ऐसे भी लिखते हैं. तुम ऐसे भी कर सकते हो. मैं ना फॉर्मूला को याद रखने की कोशिश नहीं करूंगा, तो इसलिए मैं हमेशा ऐसे लिखता हूँ. ठीक है, तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, कोई बात नहीं. अगर चलो नेक्स्ट लाइन में जाके मैं ऐसे ही कर दूंगा. अब बेस जो है वो क्या है? एल बी है.
टॉप नहीं है, सिर्फ बेस है, बेस मतलब एल बी बस। अब 2 इंटू एच कॉमन आएगा, एल प्लस बी प्लस एल बी। अब बताओ 2 एच जो है वो है 4, एल क्या है, एल जो है वो 20 प्लस 15 प्लस 20 इंटू 15, ये एक साथ होगा। एरिया है, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, ओके ना। चलो 2 इंटू 4 मतलब 8 लिखो पहले। अब इसको ऐड करोगे तो 35 आएगा प्लस 300, तो 580 मीटर स्क्वायर। ये जो है ये टोटल सरफेस एरिया है। अब हमें क्या मतलब ये मतलब जो स्विमिंग पूल का जो जहां पे तुम्हें सीमेंटिंग करना है उसका एरिया है, टोटल नहीं उसका एरिया है, ठीक है ना। अब जो है क्या है कि हमें कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर में खर्च क्या हुआ है 35 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट यहाँ पे मैं रब कर देता हूँ इस जगह को, तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू पर रुपीज में है 30 और 35 टोटल जो है 580। बस मल्टीप्लाई करो, 0 मतलब इसको कैलकुलेट करो तो ये आएगा, मतलब 0 और एक 0 आएगा, फिर 3 1 कैरेट 10 1 कैरेट 2, तो ये है रुपीज 20,300। ओके, सो दिस इज द टोटल कॉस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। A cubicle box with lid has a length of 30 centimeter. Okay, find the cost of painting the inside and outside of the box at रुपीज 5.5 पर मीटर स्क्वायर। तो देखो एक तो जो पहला बात है कि ये क्यूबिकल शेप है, क्यूब है, और सेंटीमीटर लेंथ जो है सेंटीमीटर में दिया गया है, और कॉस्ट जो है पर मीटर स्क्वायर में फाइंड आउट करना है तुम्हें। तो पहले काम करो, इसका यूनिट को सेम करते हैं। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ द क्यूबिकल बॉक्स इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर, दैट कैन बी रिटन एज 0.3 मीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर मतलब यू नो सॉरी 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, सो डिवाइड करना है तो 0.3 मीटर आएगा। अब ये जो है ये क्या है, लेंथ है ना। अब देखो हमें इसका क्या है कि हमें कॉस्ट फाइंड आउट करना है पर मीटर स्क्वायर, मतलब क्या है टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। लेकिन यहाँ पे कहा गया कि इनसाइड एंड आउटसाइड। चलो कैसे चेक काम करते हैं, चलो इसको लेके एग्जांपल देते हैं। ये जो है मेरा देख सकते हो ये मार्कर का ये इंक है। तो अगर सोचो कि ये है, ये जो अभी पहले कंसेप्ट को समझना कि ये जो क्यूबॉइड शेप है, तो इसमें देखो क्या है, ये एक लेड जैसा है, तो यहाँ पे अंदर भी तुम कलर कर सकते हो, बाहर इस साइड में भी तुम कलर कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना। तो अंदर जो है मतलब इन दोनों का अंतर में कोई भी डिफरेंस नहीं, मतलब ये अगर 6 सेंटीमीटर होगा ना, तो भीतर भी 6 सेंटीमीटर ही होगा। तो मतलब जो है इसका जो टोटल सरफेस आएगा उसको डबल करना है, भीतर एंड बाहर। यहाँ पे अगर होता कि इसका जो थिकनेस होता थोड़ा बहुत ज्यादा होता ना, तो लेंथ जो होता है इनर एंड आउटसाइड का जो लेंथ होता वो डिफरेंट हो जाता। लेकिन यहाँ पे लीड मतलब क्या एकदम इसके जैसा, देख सकते हो। अब ये क्वेश्चन जो है और इसमें अंतर क्या है, इसमें जो क्वेश्चन में दिया गया है वो है क्यूबिकल और ये जो है क्यूबॉइड शेप है, बट कंसेप्ट जो सेम। तो हमें इस जगह पे कलर करना है और भीतर भी कलर करना है, ओके ना टोटल सरफेस करना है। तो मतलब ऐसे है, तो भीतर मतलब इसके अंदर भी वैसे ही कलर करना है और यहाँ पे भी सारे, तो मतलब इसका जो टोटल सरफेस आएगा उसको डबल करना है। बस यही कंसेप्ट था, तो समझ में आ गया शायद तुम लोगों को। तो फाइंड आउट करो द टोटल, चलो टीए से, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबिकल बॉक्स क्या होगा। अब आउटसाइड इनसाइड तो बाद में करेंगे, पहले ये जो होता है 6a² होता है ना, 6 इंटू साइड स्क्वायर। चलो साइड स्क्वायर, अब ये तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि मीटर मैंने यूनिट लिखा है। तो अब साइड क्या है 0.3 मीटर, तो 0.3 स्क्वायर तो क्या होगा 6 इंटू, अब इसका स्क्वायर मतलब 0.09 आने वाला है ना, तो 0.54 मीटर स्क्वायर। अब ये जो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबिकल बॉक्स। अब आउटसाइड में मुझे क्या करना है, पेंट करना है इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द बॉक्स। देयरफॉर एरिया ऑफ
ऑफ, टोटल एरिया भी कह सकते हो, और चलो टोटल एरिया ऑफ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द बॉक्स इक्वल्स टू क्या होगा बताओ। डबल होने वाला है ना, मैंने कहा ना, वही जो होगा आउटसाइड में जो होगा इनसाइड में भी वही होने वाला है। तो 0.54 इंटू 2 मीटर स्क्वायर कर सकते हो, और नहीं तो दोनों को ऐड भी कर सकते हो, वैसे ही होगा। तो 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10। सो यहाँ पे पॉइंट आएगा तो ठीक से लिखते हो, चलो 1.04 मीटर स्क्वायर। ओके, ये जो है इस एरिया को हमें क्या करना है, पेंट करना है, कलर करना है। तो बस तो बताओ, तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर में क्या खर्च है, 5.5 रुपीज। अब इसमें क्या खर्च होगा, इनटू दिस। अब करो इसको 10455 504 540 540 0495 5940। अब बताओ डेसिमल प्लेस क्या है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, 3 1 2 3, तो यहाँ पे लिखना है। अब देखो जो आंसर होने वाला है वो है ₹5.94। ओके, 5.94 रुपीज। तो दिस इज द आंसर। अब जो है बस एक ही क्वेश्चन बाकी है, वो है क्वेश्चन नंबर 8। तो चलो वो भी कर लेते हैं। लेट्स सी। अब जो है क्वेश्चन नंबर 8 करना है, उससे पहले हमें कुछ एक्सप्लेन करना है। देखो मेरे पास तो एक्चुअली क्यूब शेप का कुछ नहीं है, क्यूबॉइड का है, बुक है सारे। तो इसको देखो एक्सप्लेन करूंगा तो तुम्हें क्यूब का भी समझ में आ जाएगा, और मैं बोर्ड में भी ड्रॉ करके रखा हूँ, वो भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखो एक क्यूब है, सोचो ये दोनों ही क्यूबॉइड है और ये दोनों सेम शेप का है ना। तो इसका लेंथ ब्रेथ कुछ होगा। आप इनको ज्वाइन कर दोगे तो ये फिर से क्यूबॉइड बन जाएगा या नहीं, एकदम बन जाएगा। देखो तो दोनों क्यूबॉइड को ज्वाइन करने के बाद भी एक क्यूबॉइड बन रहा है। तो अब देखो इसका लेंथ, ये जो क्यूबॉइड बना है अभी ज्वाइन करने के बाद, इसका लेंथ क्या है, यहां से इस बुक के इस एंड से इस बुक के रेड जो ग्रीन का जो इस एंड है, इस एंड से रेड का जो इस एंड है, ये अब लेंथ होने वाला है। हाइट तो सेम रहने वाला है और ब्रेथ भी सेम रहने वाला, मतलब लेंथ चेंज होने वाला है या नहीं। तो ऐसे ही अगर दो क्यूब होता, सोचो कि ऐसे मैं अगर करूं तो दोनों क्यूबॉइड है, तो अगर इसको ज्वाइन कर दूंगा तो अब ये चेंज हो गया ना, अभी ये भी तो एक क्यूबॉइड बन गया, तो इसका लेंथ चेंज हो गया ना। और ये या सोचो अगर इसको ऐसे करे तो ये हाइट बन गया, है ना, समझ में आ रहा है तुम लोगों को। तो ये चेंज हो गया, ये बढ़ गया। तो वैसे ही अब देखो क्यूब को अगर हम चूज करें, दोनों क्यूब अलग अलग रखा हुआ है, तो इसका जो है ये 4 मीटर और सेंटीमीटर कुछ है, सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर, एक जैसा क्यूब दोनों। अब दोनों को एक साथ ज्वाइन कर दिया, जैसे ये फिगर, इस फिगर को ज्वाइन करोगे तो ज्वाइन करने के बाद इस फिगर आएगा, ये फिगर। अब देखो इसको ज्वाइन करने के बाद यहां तक ठीक से समझना, मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं वो समझना मेरी बात को। यहां से यहां तक क्या था, 4। एक्चुअली ये क्यूब मतलब सभी जो है सबका लेंथ क्या है, 4 है, तो ये भी 4 होने वाला है, 4। ओके, ये भी 4 होने वाला है, मतलब सभी 4 है। अब जो सेकेंड वाला है ये भी तो वही होगा ना, यहां पे से यहां से ये 4, ये भी 4, मतलब सभी 4 है। अब ये भी अगर तुम पूछोगे कि सर ये क्या है, ये भी 4 है। क्यूब मतलब जो क्यूबॉइड होता है, क्यूब होता है, उसका सभी का लेंथ क्या सेम होता है। अब देखो अगर इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये क्या बन जाएगा। अब बीच का सोचोगे, ये जो है ना, ये लाइन नहीं है, सोचो ये नहीं है, तो अब टोटल लेंथ क्या बन जाएगा, मतलब ये अब क्यूबॉइड बन जाएगा या नहीं। दोनों क्यूब को अगर तुम जोड़ दोगे तो ये क्यूब बन जाएगा या नहीं। पूरा फिगर को देखो, सोचो ये बीच का नहीं है, ये वाला मैं रब कर रहा हूं अभी ज्वाइन करने के बाद, ठीक है ना, ये वाला मैंने रब कर दिया। आप बोलो ये क्या बन गया, एक क्यूब बन गया या नहीं, पूरा एक क्यूब है ना। तो अब इस क्यूब का लेंथ, ये तो 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 है, मतलब ब्रेथ एंड हाइट जो है 4 है, लेकिन लेंथ तो चेंज हो गया ना। ये भी 4, मतलब 4 + 4 एक्चुअल लेंथ अब क्या हो गया, 8 हो गया। ये भी टोटल अगर तुम चूज करोगे तो ये 8 होगा। तो बस यही अंतर है। अब इसको तुम्हें क्या करना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू सॉलिड फॉर्म।
न्यू सॉलिड तो पहले ये क्यूबॉइड होगा, तो इसका एरिया फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया मतलब जो है वो LBH का जो है रूल वो यूज करते हुए हमें करना है। अब शायद तुम लोगों को समझ में आ गया है, ये यहाँ पे डॉट डॉट लाइन देके रखता हूँ, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। ओके चलो, सो क्या लिखे, लेंथ ऑफ न्यू सॉलिड, सॉलिड क्या बताया, सॉलिड शेप, ब्रैकेट में लिख सकते हो क्यूबॉइड। तो अब न्यू सॉलिड शेप वो क्यूबॉइड है, इसलिए ब्रैकेट में मैं क्यूबॉइड लिख के रखा हूं, वो है क्या है, ब्रैकेट में लिखो L इक्वल्स टू 4 + 4 सेंटीमीटर, दैट इज 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ तो वही होगा जो था पहले, वो था 4 सेंटीमीटर, एंड हाइट वो भी क्या होगा 4 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, वो जो क्यूब का था वही क्यूबॉइड का होने वाला है। सो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द न्यू सॉलिड क्या होगा, 2 × याद है, L लिखोगे, B लिखोगे, H लिखोगे, फिर L के साथ B प्लस L के साथ H, फिर L के साथ दोनों को हो गया, अब B के साथ H, फॉर्मूला बन गया मेरा। अब L का वैल्यू जो है वो है 8 × 4 प्लस 8 × 4 प्लस 4 × 4, दैट सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर ही होने वाला है। 32 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 × नाउ 6 10 मीन्स 0 1 कैरेट, 6 7 8, that means 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द आंसर। बस आज के लिए हो गया इतना ही। आई होप तुम्हें ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कर दो, कमेंट भी कर दो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो अगर ये अच्छा लगा, अगर तुम्हें लगा कि ये यूज़फुल है ये मेथड मैंने जो करवाया, तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करना। सो गाइस, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।